अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। दोस्तों, आज के दिन एक अपडेट देना चाहता हूँ मैं। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए हैं। बेसिकली पाकिस्तान और इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान किसी ज़माने के अंदर सऊदीया से लोग यहाँ पर पढ़ने के नहीं आते थे, लेकिन चलें आज उन लोगों ने हमारी लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ये इन लोगों ने ओपन की है। 25 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ऑल ओवर द सऊदी अरेबिया, ठीक है, वहाँ पर ये लोग स्कॉलरशिप्स ओपन कर रहे हैं। ये मास्टर्स बैचलर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए हैं। अब ये बताए जा रहे होते हैं कि 75% ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड पाकिस्तानी, वेयरएज 25% विल बी गिवन टू पाकिस्तान रेजिडिंग इन किंगडम। मतलब इन्होंने कोटा इस तरीके से जो है वो डिवाइड किया है कि 100 में से 75% वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, और वो 25% स्कॉलरशिप उनको असाइन की जाएंगी जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर रह रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी देखकर, तो सोचा कि चलो आप लोगों को भी बताता चलूँ। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको स्टाइपेंड भी देंगे ये लोग, और लिविंग अलाउंस भी होगा जिसके अंदर आपके जो है वो एयर टिकट भी ये लोग देंगे, अकोमोडेशन भी है, सारी चीज़ें। तो ये थी। इसके ऊपर चले हम आपको बताते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको HEC की वेबसाइट पर आप जाओगे। ठीक है, जो ये आपके पास शो हो जाएगा। ओके, अब ये आपके पास HEC की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर HEC सर्विसेज के बराबर के अंदर स्कॉलरशिप्स लिखा हुआ होगा। आप सिंपल स्कॉलरशिप्स पे क्या जाओगे, क्लिक कर दोगे। अब जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ स्कॉलरशिप आ रही होंगी। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ़ॉरेन स्कॉलरशिप्स, वो स्कॉलरशिप्स जो कि पाकिस्तान से बाहर लोग पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं वो, और एक नेशनल स्कॉलरशिप्स में मुराद ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई स्टूडेंट अगर है पढ़ रहा है किसी, फॉर एग्जांपल IBA के अंदर पढ़ रहा है, तो फिर उसको स्कॉलरशिप दी जाती हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलें फॉरेन स्कॉलरशिप्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। आपको याद होगा इससे पहले एक HEC की स्कॉलरशिप जो कि हंगरी स्टाइपेंडियम स्कॉलरशिप थी, वो मैंने बनाई थी, जिसके अंदर मैं सिलेक्ट हो गया था। लेकिन फिर वो HEC का पंगा था कि मैंने HEC का एग्ज़ाम नहीं दिया था। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो कह रही थी कि यार तुमने गलती करी, तुम्हें करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, ऐसे HEC का कुछ भी नहीं होता। तो भाई अब आप लोगों को सब बताने जा रहा हूँ मैं। वो ये है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। अब ये पूरा का पूरा ओपन हो गया। सबसे टॉप पर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड, उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर एक दो स्कॉलरशिप्स ओपन हो रही हैं। एक तो ये थाईलैंड की स्कॉलरशिप, ये पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, ये थाईलैंड के अंदर बेसिकली होती हैं। अभी खुद लिखा हुआ है डॉक्टर हर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस चुलाब और ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। माहिदोल, ये बेसिकली एक बहुत ही मशहूर जो है ये इंस्टीट्यूट है। इसके बारे में तो मैंने पढ़ा था कि ये बिल्कुल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है थाईलैंड के अंदर, आप देख सकते हो। तो ये भी एक अच्छी है, लेकिन इस पर अभी हम जा नहीं रहे। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छी, स्टेट फंडेड है, सबसे बड़ी बात ये। एनीवेज, अब हम चलें, इसको तो लीव करते हैं। अब हम इस पर जाते हैं, स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। प्रोसीड करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यार सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं आपको ऐसी अपडेट देता चलूँ। अब यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर किसी को इशू है कि ये इंग्लिश में, तो फिर आप सिंपल सी बात है, इंस्ट्रक्शन इन उर्दू पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सारी चीज़ें ओपन हुई हुई हैं, और ये मेंशन हुई हुई कि सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तानी तलबा और तालबात के लिए 25 जामियात यानी कि 25 यूनिवर्सिटीज़ में डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स और PhD स्कॉलरशिप के वज़ाइफ का ऐलान। स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने का तरीका, ये सारी चीज़ इसमें मेंशन की हुई हैं। अब मैं आपको ये जो भी उर्दू में जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ ले, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है इसके अंदर। और ये है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये लोग स्टाइपेंड्स क्या देंगे, स्टाइपेंड्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगे, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या होंगे, वगैरह वगैरह। चलें, आइए आज हम इस पर फर्स्ट में आते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया, स्टूडेंट्स को सबसे पहले सऊदी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, यानी कि उसकी जो ऑनलाइन पोर्टल होता है, वेबसाइट एप्लीकेशन, वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एक टाइम फ्रेम है। मुख्तलिफ इन लोगों की जो है वो डेडलाइंस होती हैं, तो उसका ज़रूर ख्याल किया कीजिए। ठीक है, और अगर आपका जो प्रीवियस स्टडीज़ है, जैसे कि मैंने बैचलर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो मैं ऑब्वियसली मैसेज जो करूँगा थोड़ी सी बिज़नेस रिलेटेड फील्ड में जाऊँगा, तो अपनी फील्ड रेलेवेंसी का ज़रूर ख्याल करें। तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है।
चौथा ये बता रहे हैं कि स्कॉलरशिप जो ऑफ़र किया जाएगा वो डिप्लोमा लेवल पर, बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल पर किया जाएगा। इन स्कॉलरशिप के अंदर जो जो फील्ड्स होती हैं, डिसिप्लिन होती हैं, वो है पॉलिटिकल साइंस, लॉ, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बिजनेस रिलेटेड फील्ड, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, तो ये याद रखें। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ एंड मीडिया स्टडीज़। अच्छी बात है, ये लोग इस तरीके के प्रोग्राम जो है ना, इससे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज होता है, नो हाउ होती है, और ऑब्वियसली यंग जनरेशन के अंदर जो होती है वो एक तरह की सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यूनिटी, और एक तरह की जो डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती है, आई मीन टू से दैट। फर्दर मोर ये कह रहे हैं कि सिर्फ 25 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं सऊदी अरेबिया की। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर यूनिवर्सिटी इज़ ऑथराइज टू enroll 5% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सेप्ट प्रिंसेस नूर बिनते अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी फॉर गर्ल्स। ये सारी चीज़ इसमें मेंशन हुई हुई हैं, ठीक है। और ज़रूर देख लीजिए, लिखा हुआ है वेरियस जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा ग्रांट्स एडमिशन ऑन स्कॉलरशिप 85% ऑफ टोटल सीट्स। मतलब ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं। अब चलें, मैं सर्च कर रहा हूँ भाई है कैसी। मदीना मुनव्वरा हमारी लिए, मुसलमानों के लिए एक बहुत ही सेक्रेट और बहुत ही होली प्लेस है। तो आप ज़रूर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बनी हुई है। ऑब्वियसली मदीना सिटी के अंदर है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब चले मदीना सिटी आपको बता देता हूँ। मदीना सिटी में सबसे पहले तो आपको पता है क्या चीज़ आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत डेवलप्ड माशाल्लाह से उन लोगों ने अपना कर दिया है मदीना सिटी। और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने लास्ट 25 ईयर्स के अंदर डेवलपमेंट उन्होंने की है, नो डाउट। बहुत खूबसूरत जगह है और हमारी लिए ऑब्वियसली बहुत सिग्निफिकेंस है, मुसलमानों की नहीं ख़ास तौर पर। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी। फिर क्या, जब आपको जो आप जब अप्लाई कर लोगे ना उस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड करेगी आपकी एप्लीकेशन को सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर। फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको स्कॉलरशिप अवॉर्ड की जाएगी या फिर नहीं। अब इसके बाद ये कह रहे हैं, जब आप एप्लीकेंट्स जब किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे ना, तो वो ऑफिशियल ईमेल पर अपने जो भी सबमिटेड एप्लीकेशन है वो यहाँ पर भेजेंगे, जो कि आपके सामने ये आ रहा है, ठीक है। और फिर फॉर द फॉलोअप फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सऊदी अरेबिया एंड रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी फॉर ग्रांट वगैरह सब चीज़ें इसमें मेंशन है। अब ये कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वो लोग जो कि पाकिस्तानी या फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर, AJK, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, उसका नेशनल वो एलिजिबल है। 75% जो है वो अवार्ड होगी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान में रेजिडेंट्स हैं, और 25 वो हैं जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर रह रहे हैं लेकिन वो ओवरसीज़ पाकिस्तान है। ये तो आपको समझ में आ गया। मेल एंड फीमेल दोनों स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे एज लिमिट के बारे में बता रहे हैं कि 70 से लेकर 25 ईयर्स जो है बैचलर्स की नहीं चाहिए, बिलो 30 आपको मास्टर्स की नहीं चाहिए, यानी कि 27, 28, 26 जैसे करके, और लेस देन 35 PhD की नहीं चाहिए। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ज़रूर आप देखिए, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है, इसमें कोई डेडलाइन नहीं दी हुई। ये फर्दर कह रहे हैं कि जो सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स होंगे वो सितंबर या अक्टूबर के अंदर सऊदी अरेबिया में अराइव्ड हो जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेंट्स मस्ट नॉट होल्डिंग एनी स्कॉलरशिप एट द टाइम ऑफ अवेलिंग सऊदी स्कॉलरशिप। मतलब उनको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, जैसे कि तुर्की बुल्सारी स्कॉलरशिप, HEC की कोई भी स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। अब उसके बाद एप्लीकेंट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव बीन सस्पेंडेड ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और डिसिप्लिनरी और एनी वैलिड ग्राउंड। अब आगे फर्दर कह रहे हैं कि कोई भी XYZ ये लोग अदर रिक्वायरमेंट मांग सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लोग आपसे कह देंगे भाई कि मेडिकल टेस्ट वगैरह करवा लें। ये सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इनका। अब बेनिफिट्स की हम बात करते हैं, कौन कौन सी बेनिफिट्स हैं ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे कि आपको स्कॉलरशिप के अंदर आपकी फ्री अकोमोडेशन होगी। आपको 3 मंथ्स का फर्निशिंग अलाउंस मिलेगा, ठीक है, फॉर मैरिड स्कॉलर्स। मतलब जो लोग जो हैं वो शादीशुदा हैं तो आएंगे तो उनको 3 मंथ का जो होगा वो अलाउंस में दिया जाएगा। रिटर्न टिकट यानी कि अगर मैं 1 साल के बाद पाकिस्तान आना चाहता हूँ ईद में, तो मुझे ईद का देंगे ये लोग। मेडिकल होगा, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के नहीं है। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि 3 मंथ्स ऑफ ग्रेजुएशन अलाउंस फॉर शिपमेंट ऑफ बुक्स, सब्सिडाइज मील दिया जाएगा आपको, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। और फर्दर कह रहे हैं कि आपको मंथली अलाउंस दिया जाएगा 900 सऊदी रियाल। 900 सऊदी रियाल, चलो अभी देखते हैं भाई 900 रुपये कितने होते हैं पाकिस्तानी।
चलो 50,000 रुपये मिलते हैं, अच्छी बात है। खैर चलो। एंड विल बी गिवन टू साइंस स्टूडेंट 850 फॉर ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? 25 यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपसे कहा था। जद्दा यूनिवर्सिटी, बिशा यूनिवर्सिटी, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब याद रहे कि सऊदी अरेबिया एक बहुत ही इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पर कोई कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, तो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डेडिकेट कर दी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर्स। इसका ज़रूर ख्याल करें। अब जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, मदीना यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहुत सारे उम्मुल कुरान यूनिवर्सिटी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये लिंक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ठीक है। जजान यूनिवर्सिटी, ये सारी 25 यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर मेंशन हुए हुए हैं, ओके। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करा, थोड़ा सा लोड कर रहा है। अब ये अरबिया लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो आप यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक कर दोगे। जब आप इंग्लिश पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास एडमिशन आ जाएगा। ये सब मैं आपको तरीक़ेकार बताऊँगा कि किस तरीके से करना होता है। अब देखें यहाँ पर प्रिपरेटरी ईयर प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, बैचलर एंड ग्रेजुएट स्टडीज़ प्रोग्राम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। जस्ट आपको आई होप नज़र आ गया होगा। अब चलें, ग्रेजुएट स्टडीज़ प्रोग्राम ये आपके पास आ गया है। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर जो है वो जॉर्जियन कैलेंडर भी चलता है और ये इस्लामिक डेट भी लिखी हुई है, तो 1443 AH लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये आफ्टर हिजरी कैलेंडर कहते हैं, जो कि पाकिस्तानी होता है। यहाँ पर देखिए, इसको ट्रांसलेट ज़रूर करें। अगर ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो प्लगइन ज़रूर इंस्टॉल कर लें, तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर आप ज़रूर देखिए, इसका मैं पूरा प्रोसीजर बताऊँगा। तो यहाँ पर आइल्स टोफिल की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। सो डू चेक इट। और फर्दर मोर डिस्क्लेमर में ज़रूर देखें कि अब आपको मैं फिर से बता दूं कि ये लिखा हुआ है एच ई सी हैज़ ओनली अनाउंस द स्कॉलरशिप प्रोग्राम रिसीव बाय द डिप्लोमेटिक चैनल। ऑब्वियसली जो भी डिप्लोमेसी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से जो भी इनको मिली है, तो उन्होंने अनाउंस किया। अब ये कह रहे हैं पोटेंशियल एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन वेबसाइट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड फॉरवर्ड डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म टू पाकिस्तान एम्बेसी रियाद, ठीक है। ये सारे इसके आगे लिखा हुआ है कि भाई जब आप अप्लाई कर लो, एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको फिर आप डाउनलोड करके रियाद एम्बेसी पर भेजना एंड फॉलो अप विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, सॉरी, एजुकेशन से फॉलो अप भी ले सकते हो। सऊदी अरेबिया फॉर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप ऑल रिलेटेड क्यूरी सब्जेक्टेड शैल बी डायरेक्टली बी आस्क्ड टू द रिस्पेक्टिव सऊदी यूनिवर्सिटी। मतलब मेरा एडमिशन हुआ या फिर नहीं हुआ, मेरा केस का क्या हुआ वगैरह सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपनी डेट दी हुई है कि इस वक्त हुआ ही है। तो ये था। अब अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ पर इतने सारे लोग देखें, ये क्या लिखा हुआ है, हाउ टू अप्लाई। भाई ऊपर पढ़ ले भाई, कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए नीचे, ये मैं खैर थोड़ी सी ट्रोलिंग करूँगा। इज़ देयर मेडिसिन अवेलेबल फॉर बैचलर्स। भाई कोई इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ लिखी हुई हैं, ज़रा देखो यार। यहाँ पर रिप्लाई करने से कुछ भी नहीं होगा। आप ज़रा ये बात सुन लीजिए अपने दिमाग में। नो रिप्लाई फ्रॉम एच ई सी। भाई एच ई सी क्यों रिप्लाई करेगा भाई, फर्स्टली। नो एडेड फॉर एनी यूनिवर्सिटी ऑफ के सी। नो स्कॉलरशिप एडेड बाई इन एनी। भाई स्कॉलरशिप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सऊदी अरेबिया दी कि आपको अप्लाई करके उनको भेजना है। व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, ऑनेस्टली नहीं पता। मतलब कहने का ये है कि भाई नीचे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। होपफुली दोस्तों समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह ताला और भी वीडियोस बनाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर कभी। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।